भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे और गंभीर ठंडे दिन की स्थिति के पूर्वानुमान को बढ़ा दिया है। इन राज्यों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान गिरकर 4.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो इस समय के औसत तापमान से 4 डिग्री कम है। आईएमडी के मुताबिक जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। अगर अब तक आपने अपने पशुओं को टैग नहीं लगवाया है तो लगवा लें, इससे आपके कई काम आसान हो जाएंगे। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार अब तक करीब 29 करोड़ छोटे बड़े पशुओं को खास टैग लगाए जा चुके हैं। टैग पशुओं का एक तरह का आधार कार्ड है जो 12 नंबर का होता है। इस कार्ड में पशु से जुड़ी हर तरह की जानकारी दी गई है। टैग पर लिखे नंबर को वेबसाइट में डालते ही गाय, भैंस या जो भी पशु है उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। टैग से पशुओं का इलाज, बीमा, टीकाकरण या सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में आसानी रहती है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 100 कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी प्लांट लगाए जाएंगे। हर प्लांट से सीधे 100 से अधिक लोगों को नौकरियां मिलेंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने की बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। जिस पराली को पहले जला दिया जाता था, अब ये किसान के लिए अलग से आमदनी का जरिया बनेगा। इसके साथ ही गोबर से भी किसानों को अतिरिक्त कमाई होगी। देश में औषधीय और सगंध पौधों की खेती से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए CSIR एरोमा ऐप की शुरुआत होने जा रही है। इस ऐप को 31 जनवरी को लॉन्च करने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट को लखनऊ स्थित CSIR CMAP के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। एरोमा ऐप CSIR एरोमा मिशन के तहत की गई सगंध फसलों के बारे में व्यापक जानकारी देगा। इसमें फसल की खेती, कटाई, उपज गुणवत्ता, लोकप्रिय किस्में और आसवन प्रक्रिया शामिल है। राष्ट्रीय बीज निगम किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन कोलियस की उन्नत किस्म विजार्ड मिक्स का बीज बेच रहा है। इस बीज को आप ONDC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। कोलियस रंग बिरंगी सुंदर पत्तियों वाला एक सजावटी पौधा है जो पूरे साल हरा भरा रहता है। इस पौधे में कई आयुर्वेदिक औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल लोग ब्लड प्रेशर, पाचन, सांस, पेशाब संबंधी बीमारियों के लिए घरेलू तौर पर दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लखनऊ स्थित CSIR CMAP में 2 दिन का किसान मेला लगने जा रहा है। 30 जनवरी से शुरू होने वाले इस किसान मेले में पूरे देश से करीब 5000 किसान शामिल होंगे। इसके अलावा इस मेले में उद्यमी और उद्योग से जुड़े लोग भी मौजूद रहेंगे। हर साल की तरह वैज्ञानिक उद्योग किसान संवाद, उन्नत पौध सामग्री और प्रकाशनों का विक्रय, उन्नत पौध किस्मों, तकनीकों और उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगेगी। महाराष्ट्र के किसानों को केंद्र सरकार के अंतरिम बजट से कई उम्मीदें हैं। उनमें उत्पादन लागत को कम करने, फसल की बेहतर कीमतें सुनिश्चित करने और रिलीफ फंड के वितरण में तेजी लाने जैसी मांगें शामिल हैं। किसान सरकार से फसल नुकसान के लिए जल्द मुआवजे और पॉलिसी के फिर से मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं। नए बजट में समय पर भुगतान करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 3% की अतिरिक्त ब्याज छूट दी जा सकती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि लोन लक्ष्य बढ़कर 22 से 25 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। कृषि लोन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और सरकार छूटे हुए पात्र किसानों की पहचान करने और उन्हें लोन नेटवर्क में लाने के लिए कई अभियान चला रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कृषि सेक्टर के लिए पहले से अधिक फंड अलॉट किया जा सकता है। किसान भाई अब PM किसान योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में अपना नाम आधिकारिक पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें आपको अपने जिले, ब्लॉक और गांव का नाम सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप PM किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 011-243-00-606 पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा से जुड़े डेटा और शब्दावली का वर्गीकरण किया है। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मदद की है। दोनों के प्रयासों से आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा में बीमारी और इलाज से जुड़ी शब्दावली की कोडिंग कर दी गई है। इस कोडिंग की मदद से अब सभी डॉक्टर अपनी पर्ची पर एक जैसी भाषा लिखेंगे। इसका एक फायदा ये होगा कि अगर आप वो पर्ची लेकर दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को इसकी पूरी जानकारी उस पर्ची से ही मिल जाएगी। ये जानकारी प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में दी।